चीज है आलस। उस पे मैं काम नहीं कर पाती, मतलब सोचती हूँ जल्दी मुझे उठना है, ये करना है, फिर भी नींद, मतलब ठंडी के कारण नींद रहती है, तो मैं उठ नहीं पाती। तो आ, कैसे इससे बाहर निकले? देखो, आलस्य तो हमारे जीवन में है ही लगा हुआ, है ना। हम्म। इसमें हाँ क्या हाँ। भगवान ने क्या कहा है कि जब श्रद्धा, हम्म। वीर्य, सती, समाधि और प्रज्ञा, हम्म। ये यस। इंद्रिय धर्म का अभ्यास चल रहा है, तो कौन सोता है? आलस्य सो जाता है। अच्छा। ठीक है। यदि आलस्य को दूर करना है तो किसका अभ्यास करना चाहिए आपने? श्रद्धा का। श्रद्धा, श्रद्धा सती। वीर्य, सती, वीर्य। समाधि सती। और प्रज्ञा का। अच्छा। इसको इस तरह से समझे कि जैसे अभी मैंने चश्मा पहना है, या हम्म। नींद से जागते ही, मैं नींद से उठा और देख रहा कि मुझे भी चश्मे की आदत है, तो मुझे बाकी दिखाई ना दे, थोड़ा अंधेरा हो, तो मैं तुरंत ही चश्मा लूंगा और मैं पहनूंगा। तो हो सकता है इस पे डस्ट लगा हो, तो क्या करूंगा, मैं इसको साफ कर दूंगा। जैसे ही साफ करके हाँ। पहने तो क्या हो जाएगा, मुझे क्लियर क्लियर दिखाई देगा, है ना। क्लियर दिखाई देता। वैसे तो अब मुझे देखने के लिए अलग से किसी चीज की आवश्यकता है क्या? उसके लिए नहीं, भाई भाई मुझे नहीं दिखना चाहिए, मुझे मुझे दिखना चाहिए उसकी भी ये करते ही, प्रयत्न करते ही क्या हो गया, मुझे दिखना। वैसे हम्म। ही तुमको आलस से दूर करना है, तो मुझको आलस से दूर करना है कहने से अच्छा है कि मुझे इनको बढ़ाना है करके कह दो। यस। इनको बढ़ाना है, तो इन 5 चीजों को बढ़ाने का अभ्यास करो, तो अपने से ही आलस से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ओके। और एक क्वेश्चन है। मतलब अभी मैं सिर्फ खुद ही धम्म के मार्ग पर चल रही हूँ। मेरे पति तो नहीं चलते, तो कभी कभी गुस्से में वो गाली देते हैं। अगर हमारे माता पिता को कोई गाली दे, तो हम वो कैसे सहन करें, मतलब और नहीं समझ में आता, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है। और ये गलत बात है, लेकिन उनको समझना ही नहीं है, वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्रोधित हो जाती हूँ। तो इससे भी मुझे थोड़ा मतलब किस इससे कैसे मार्ग चले, क्योंकि मैं ऐसा कभी सोचती हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, मतलब उनको। लेकिन अभी 2 बच्चे हैं मेरे ऊपर रहे, तो उनका ख्याल आता है, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती। और वो तो वैसे ही है, मतलब वो निगेटिव उनका बहुत विचार है और मेरा पॉजिटिव है। मैं बहुत प्रकार से उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब सच क्या है हमारा, मतलब हम बौद्ध है ना, तो हमें बौद्ध धर्म का ही आचरण करना है और दूसरा नहीं करना। फिर भी ठीक उनका संस्कार है, उनके माता पिता का, तो वो भगवान से, मतलब देव, वो सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ठीक नहीं, ठीक। मैं उन्हें मतलब निकाल नहीं सकती। लेकिन मैं खुद कैसे कोशिश करूं, ये पूछना चाहती हूँ। थोड़ा अलग क्वेश्चन है आपका, नहीं मेरा, नहीं, ये बहुत लेकिन। अच्छा प्रश्न है। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये बड़ा सुंदर यस। प्रश्न है। और हाँ। ये कईयों के जीवन में, आप अकेले का नहीं है ये प्रश्न हम्म। सबका है। ठीक है। लोग चाहे उसका अर्थ कोई भी बताए कि नहीं, देखो भैया इतने बड़े कार्यक्रम में अपने ही पति की निंदा कर रही, ये लोग कहे उससे कोई हाँ। लोग। नहीं, मतलब अभी मैं थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। मुझे दुख इस बात का होता है कि वो ऐसी बुरी बातें करते, उनका कर्म दूषित करते हो, तो उनके तो तकलीफ होगी, लेकिन उनकी वजह से हमें भी बहुत भुगतना पड़ेगा और हमें भी तकलीफ होगी ना। वो तो खुद कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते, इसीलिए। एक तरह से सोच लो, हम्म। जिसे जो हम्म। चीज समझ में नहीं आती, हम्म। क्या हम उससे बदलाव की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? क्या हम उसे समझने उससे उसकी अपेक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं, नहीं कर एक सकते। सत्य को समझ लो कि इनमें इस धर्म से अभ्यास नहीं हो सकता, तो फिर हमारे पास अपने को बदलने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं। तो कैसे? लोग गाली का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए, मन को दुखाने के लिए करते हैं। ठीक है। गाली यह वाचसिक स्वरूप से हिंसा है। ठीक है। जब तक वो हमें दुख दे रही है तब तक आगे वाला आनंद मनाता है, तब तक आगे वाले को प्रसन्न, वो उसको मजा आता है। पर जैसे ही उसके कहने का आप पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उससे उसका जो रस है, आस्वाद है, खत्म हो जाता है। तो अब आपने क्या करना चाहिए कि अब उसकी कोशिश करनी चाहिए कि देखना चाहिए किसकी माता पिता को गाली दे रहे हैं। वो तो वो यदि पति है,
उनके भी तो माता पिता हैं ही, आपके भी तो माता पिता हैं ही। तो जब वो कहे कि तुम्हारी मम्मी, तो जब तुम आप ब्याह कराई तो वो अपने माता पिता की भी तो बात कर ही रहे हैं। तो हाँ ठीक है, कैसा पुत्र है कि अपने ही माता पिता को गाली दे रहा है, इस तरह से भाव अपने मन में बताओ, कैसे करे, संस्कार की बात है, गाली देता है। भगवान ने बड़ा विस्तार से कहा है एक सूत्र में, विस्तार से यानी कहा है, धर्म का अभ्यास करने वाली पत्नी हो और विधर्मी पुरुष हो, तो उसका जीवन देवता का, यक्ष के असुर के साथ जीवन बिताना ऐसा हो जाता है। तो देवता का उस समय कठिनाइयों को ज्यादा सामने देना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना अधिक है कहते हैं। तो आपको कठिनाइयां अधिक आएगी, परंतु यदि आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य परिशुद्ध है, तो इन कठिनाइयों के साथ साथ इकट्ठा एक क्षण में नहीं आ सकता। ये कान जो है, छोटी से छोटी बात को पकड़कर मन को बताते हैं, अरे बट बता, उसने मेरे मम्मी को ये गाली दी। और कब, केवल गाली नहीं सुनाई देती उसमें, कि उस समय ऐसा हुआ था, उसको आज सोचकर ये कही हुई बात का बतंगड़ करते हुए दे रहे, तो वो सारा का सारा लिपटा हुआ है। तो उनको त्यागने के लिए, उनको छोड़ने के लिए धीरे धीरे कोशिश करो, इकट्ठा नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाता। कोई भला बुरा कहे तो हमें भी सहन नहीं हो पाता, परंतु उसका रिप्लाई न देते हुए धीरे धीरे कोशिश करो, कि भगवान ने तो एक जगह कहा भी है कि यदि कोई दान देना चाहता है और उस वस्तु का दान यदि मैं स्वीकार ना करूं, तो क्या होगा। तो कहता है कि जो देने वाला है वो उसी के पास रह जाएगी। तो कहते हैं कि तुम्हारे जो अपशब्द है, मैं इसे स्वीकार ही नहीं करता, तो ये किसके पास रह जाएंगे, तुम्हारे पास रह जाएंगे। आपने अभी क्या करना चाहिए, तो खंती नाम का धर्म है। आपने यदि बाबा साहब की कभी आप लोगों में से किसी ने 22 प्रतिज्ञाओं को सुना होगा, तो उसमें कहा गया है कि 10 पारमिता पूर्ण करने का, या फिर 10 पारमिताओं का पालन करूंगा, अभ्यास करूंगा करके, है ना। उस 10 पारमिताओं में बुद्ध को बनने के लिए, बुद्धत्व के लिए 10 पारमिताएं पूर्ण करती होती है, उसमें खंती यानी सहनशीलता जो कहते हैं। तो इस खंती पारमिता का अभ्यास शुरू करो, कि चलो, दुर्भाग्य से किसी कारणवश, किसी वस्तु के कारण, जन्मों जन्मों के संस्कार के कारण मुझे इस स्थिति में रहने का मौका मिला है, तो क्यों न मैं इस स्थिति का, इस निगेटिविटी का अपने धर्म के पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करूं। तो दूसरों से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो सामान्य है, जिनके यहाँ सर्वसाव सभी दोनों पति पत्नी धर्म से पालन कर रहे, उनसे आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आप दुगनी गति से इन इंद्रिय धर्मों का अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे भी जूझना है और ये भीतर भी जूझना है। दोनों तरह से झगड़ा करना है, दोनों जगह युद्ध लड़ना है। तो उससे आपका धर्म जल्द से जल्द पूर्ण हो जा सकता है ना। तो उसके लिए कोशिश करें। इसके अभ्यास के लिए जो बाधाएं आती है, मन को बार बार समझाने की चीज आती है, या फिर धर्म के लिए जो बाधा आपको लगती है, सुनाई जाता है, तो इनको बात कर कर धीरे धीरे अपने मन से भिक्षुओं के साथ बात कर कर, धर्म का अभ्यास कर कर, गाथाएं बोलकर अपने मन की पीड़ा को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए सहायता में भिक्षु लोग भी आपके साथ है। ये एक धर्म हो गया, ठीक है। तो आलस्य उस तरह से दूर हो सकता है। और विपरीत स्थितियों में धर्म का अभ्यास करना अधिक फलदायी देता है। मन को बुरा ना होने दे, मन को परिशुद्ध रखे। धीरे धीरे, अभी आप हैं, अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं, तो बच्चों पर धर्म से संस्कार बनाए, कि ये स्थिति, जो स्थिति आपके साथ है, वो आने वाली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए, उसके लिए आपको धर्म से। तो जब आप माँ हैं तो एक अध्यापिका भी है, शिक्षिका भी है, आप उन्हें धर्म के संस्कार देंगे, तो उससे स्वयं ही वो धर्मता उनमें जाग जाएगी। तो फिर आपके साथ अभ्यास करने वाले, धर्म के अभ्यास करने वाले कितने लोग हो जाएंगे? 3 लोग हो जाएंगे, एक स्वयं और आपके 2 बच्चे। उस तरह से कोशिश करो, ठीक है। इतना समझ में आया? आपका सराहनीय कार्य है। कठिनाई में धर्म का अभ्यास करना मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए, आपके अभ्यास के लिए हम सराहना करते हैं, और हमारी मंगल मैत्री, हमारा आशीर्वाद, हमारा पुण्य आपको भी धर्म में इस तरह से आगे बढ़ने के लिए, विपरीत स्थितियों में जूझने के लिए सहायक हो जाए करके आपको आशीर्वाद करते हैं। ठीक। वंदना मैं म्हणते सुखी हो। धम्मदेस ना सुनते हैं, पूजा पाठ करते तो श्रद्धा
उत्पन्न होती है। सती रहने के लिए गृहस्थों ने क्या करना चाहिए? हाँ, अभ्यास करना चाहिए उसको भी। धर्म को सुनना जन्म से आया है क्या आपको? नहीं। नहीं। धर्म का ये पूजा पाठ जन्म से आया है क्या आपको? नहीं। नहीं। ये आपने धीरे धीरे जगाया है। उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे जगाना होगा। क्या? धीरे धीरे जगाना होगा कि मैं स्मृति को जगाऊं। कैसे? तो मैं काम कर रहा हूं तो काम कर रहा हूं, मैं बैठा हूं तो बैठा हूं, मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं ध्यान करने के लिए। इसीलिए आसन कुशल करके जो कहा गया है कि ध्यान को बैठने से पहले कि मैं भी ध्यान के लिए बैठा हूं, यहाँ पर जितने सत्व है उनके प्रति मैत्री है। तो इस तरह का मन में भाव आने से क्या होगा कि धीरे धीरे एक एक करके शक्ति बढ़ती जाएगी। अब हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, परंतु क्या वास्तव में हमारी संपूर्ण पूजा हो रही है क्या? क्या हम उनके एक एक शब्द को समझ पाकर भगवान के प्रति आराधित कर रहे हैं क्या? कई बार नहीं होता। पूजा हम केवल एक व्यवहार स्वरूप में कि हाँ, भंते जी लोग पूजा को करने के लिए बोलते हैं, इससे कल्याण होगा, ऐसा सोच कर करते हैं। परंतु वास्तव में श्रद्धा श्रद्धा से वो पूजा कभी हो पाए? कभी कभी मन बड़ा आनंदित हो जाता है कि हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है करके। कई बार इस पूजा से उतना आनंद नहीं आता, परंतु उसका अभ्यास करते हैं ना निरंतर, वैसे ही सती का भी अभ्यास। इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक दिन में थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा समय कि हाँ, मैं धर्म का अभ्यास कर रही हूँ, हाँ मैं अभी शक्तिमान हूँ। ऐसा नहीं कि सारी ही चीजें स्मृति में हो। ये सती से किया हो, जब हम जागृत अवस्था में कर्म करते हैं, तो जब कभी हम पूर्व जन्मों को देखते हैं तो हमको वो स्मृति में आ जाती है सारी चीज। इसके लिए तो हम तो उतनी सती तो हमेशा हमेशा होती है हमारी कि हम जाग रहे, बैठे, सो रहे। इसको बहुलता से, अधिक से बढ़ाने की कोशिश करते हुए करो। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। जैसे अभी हम करते हैं ना कि एक मल्टीटास्किंग जो करते हैं, एक काम करते समय दो चार चीजें होती है। जैसे इधर टीवी सीरीज भी चल रही है ना, पहले देखते थे, और फल्ली भी तोड़ी जा रही है, गपशप हो रही, बातचीत हो रही है, और वो चौलाई की सब्जी जो होती है उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि उसमें कीड़ा है कि नहीं, कैसे, तो वहां पे स्मृति रहती है कि नहीं, अरे कीड़ा ना आ जाए करके तुरंत निकाल के कीड़े को बाहर कर देते हैं, है कि नहीं? उतना, तो उस समय वो काम करते समय भी जागरूकता है कि नहीं? उसी प्रकार से स्मृति सती को बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। जैसे सती में बढ़ना चाहिए कि देखो उपासिका, तुम पंचशील को लिए हो, तो पंचशील का पालन तुमको करना है। तुम ये नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, तो फिर शब्द शब्द में झूठ निकल के आता है ना। कई बार हो जाता है कि बोलते बोलते तुरंत झूठ बोलते, तो ऐसे समय में उससे बचा जा सकता है। ये सत्या आपको और मजबूत बनाएगी, ठीक है? तो उस तरह से अभ्यास करो। ठीक, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न। वंदनामी भंते जी। बंदा सुखी हो, बता। भंते जी, मैं ये पूछना चाहती थी, पिछली जो आपने धर्म देशना दी थी दान के बारे में, कि हमें दान करना चाहिए, तो समय समय पर हम करते रहते हैं, परंतु जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, कई बार सुनने के लिए मिलता है कि तुमने क्या किया, मतलब हस्बैंड नहीं कहते लेकिन और बहुत से आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार, कि वो कमाते हैं, वो खर्च करते हैं, उन्हीं को उसका मतलब दान का फल मिलेगा। तो क्या जो हाउस वाइफ है वो कभी पुण्य अर्जित नहीं कर सकती? कौन बोलता है? देखो, मूर्ख व्यक्ति की बातों का अधिक अभ्यास नहीं, सुनना नहीं चाहिए। जी। देखो, दान के लिए भगवान ने क्या कहा है? सहत्थे दानंग देती। हम्म। एक बड़ा सुंदर भाव है, आपको ध्यान में रहे। भगवान के जी। समय में अ, दिव्य लोक में ये जो पायासी नाम का राजा बाद में जो धर्म में आ गया था, उसके समय भी कि उसने दान देना तो शुरू कर दिया, परंतु श्रद्धा से दान नहीं दे पाया। उसने जो दान देने वाला आदमी बिठा कर रखा था, वो बड़ा प्रज्ञावान आदमी था, वो श्रद्धा से दान दे रहा था। धन किसका? धन राजा का। दे कौन रहा है? सेवक दे रहा है। पुण्य किसका जा रहा है? सेवक का पुण्य ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि देते समय श्रद्धा है, देते समय गौरव है, देते समय वो भाव है। धन नहीं मायने रखता, केवल सहत थे दानंग देते। सकच्छन, हम देखो, हम प्रवचन में बोलते हैं कि महिलाएं केवल आप भोजन मत परोसिए, अपने बेटों के हाथ से सब्जी थोड़ी सी
भंते जी के पात्र में आनी चाहिए। पति को कहे कि हाँ धन तो खर्च किया है ना, तो आप उठाकर भंते जी को एक रोटी तो परोसिए करके। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ पूजा में बैठते समय हम पूजा में बैठ जाएंगे, खाना वाना परोसने का काम किसका है, तो महिला का है। ऐसा नहीं, सबका समावेश होना आवश्यक है। तो वो देखो, ये बताइए, पति केवल धन अर्जित कर रहा है तो क्या उनके धन से वह प्रतिदिन भोजन कर सकते हैं? आप यदि भोजन न बनाए तो संभव ही नहीं। घर की सुरक्षा, घर चलाना यानी छोटा काम नहीं होता। एक व्यक्ति ऐसा नहीं, पुरुष आदमी में वो सामर्थ्य नहीं है। महिलाएं देखो वर्किंग हो जाती हैं, वर्किंग यानी काम करती है, जॉब पर जाती है, उसके बावजूद भी घर संभालती है ना, वो है। पुरुष यदि जब काम करता है तो केवल काम ही करता है ना। वो घर में आकर, कितने पुरुष लोग होंगे अभी इसी धर्म देशना में सुनने वालों में, कितने पति पति होंगे, या फिर हमारे परिवर्तित समाज से कि मेरी पत्नी भी दिन भर मेहनत करती है, सफाई करती है, एक दिन मैं झाड़ू लगा दूं, तो हफ्ते में 3 दिन मैं झाड़ू लगाऊंगा करके कहने वाले कितने पुरुष हैं। लड़कों को बोल देंगे मेरा लड़का करता है, परंतु पुरुष व्यक्ति में कई बार हो सकता है कि पत्नी का थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए, ठंडी के समय है, पति कह दे कि चलो आज बर्तन मैं मांज दूं, तो पुरुष की जो पुरुष की है जो ये थोड़ी सी तकलीफ में आ जाते हैं कि नहीं। परंतु वही महिला उतना ही पगार या उससे अधिक भी पगार कमाने वाली महिला है, पति कम पगार कमाता हो पत्नी अधिक कमाती हो, ऐसा भी है ना। तो ऐसे समय में वो घर में आकर काम करती है कि नहीं, खाना बनाएगी, झाड़ू पोछे के लिए यदि नौकर रखा है तो वो भी हो जाए, पर खाना बनाने से लेकर कपड़ों से लेकर ये सारी चीजें करती है ना। उस तरह से समझना चाहिए। लोगों को दान के बारे में समझ में नहीं आता। जो मेहनत से बना रहा है, जो श्रद्धा से दे रहा है, इसका पुण्य अधिक बनता है। हमारे बुद्ध विहार में जब भी दान होता है, हमारे यहाँ जैसे पूर्णिमा के दिन हम अक्सर बताते हैं ना, पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ लंगर बंटना है। अब 3 साल से निरंतर चल रहा है। हम हमारे संडे स्कूल में आने वाले बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि बच्चों, जब भी आप आओ बुद्ध विहार में तो जाते समय यदि लंगर बट रहा है तो कुछ ना कुछ अपने हाथों से दान देकर जाओ। उनका ना तो धन खर्च हुआ है ना कुछ, परंतु हाथ से देने का तो पुण्य बनेगा ही। तो वो आदत के लिए, सीखने के लिए वो बड़ा सुंदर है। तो इसीलिए आप जब भोजन बना रही हैं तो पति से अधिक पुण्य का अर्जन कर रही है, यदि देखा जाए तो पति से अधिक पुण्य का अर्जन है। धन का व्यय केवल नहीं है, धन का खर्च केवल नहीं है। कई बार होता है वो धन, धन से अधिक श्रम बहुत मायने रखता है। तो उस तरह से भी सोचना चाहिए। इसीलिए आप जो कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहे। मूर्ख व्यक्ति को दान के बारे में समझ में नहीं आता। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, दानं भिक्खवे सत्पुरुष पंयतम, सत्पुरुष द्वारा प्रज्ञप्त, पंडितों द्वारा प्रशंसित किया गया, पंडितों द्वारा, प्रज्ञावान लोगों द्वारा कहा गया है। तो प्रज्ञावान लोग उसकी प्रशंसा कर सकते, सराहना कर सकते, मूर्ख व्यक्ति नहीं। तो यदि कोई आप काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सहायता भी कोई कर दे तो वो पुण्य का भागीदार है, पुण्य का भागीदार है। इसलिए हम कहते हैं ना कि बुद्ध विहार में जाकर झाड़ू लगाना शुरू कर दो। बुद्ध विहार के पर्दे समय समय पर 3-3 महीने में हो जाए, 6 महीने, अपने घर के पर्दे जैसे 6 महीने में एक बार धुल जाते हैं, तो बुद्ध विहार का पर्दा निकाल कर 6 महीने में एक बार धो दो। जाले निकालने के लिए काम करो। रखा होगा बुद्ध विहार की कमेटी होगी काम करने वाली, हाँ वो शायद बाधा उत्पन्न करे, वो अलग बात है। नहीं करती है, यदि वही लोग जुड़े हुए हैं तो सेवा करो। उससे क्या होगा, पुण्य का ही तो संचय है। तो श्रम से भी पुण्य। तो दीदी आप उपासिका आप ध्यान में रखें कि धन अर्जित करने वाले का ही केवल पुण्य नहीं होता, उस धन का सही इस्तेमाल करने वाला उससे भी अधिक पुण्य का भागीदार हो सकता है, होता भी है अधिक पुण्य का। जैसे वो राजा ने दान देना तो शुरू कर दिया, भिक्षुओं के कहने पर दान दिया, परंतु दान देते समय सत्कार से नहीं दिया, गौरव से नहीं दिया, परंतु जिसे दान देने के लिए बिठाया था उस व्यक्ति ने राजा के धन का इस्तेमाल करते हुए गौरव से दान दिया, श्रद्धा से दान दिया, सत्कार पूर्वक दान दिया, अपने हाथों से दान दिया। राजा जिस दिव्यलोक में जन्म लिया उससे भी ऊपर के दिव्यलोक में सेवक जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि दान का उस तरह से। तो सोचो, आप यदि दान का इस तरह से अभ्यास करते जाए, मन को कलुषित न करिए, यदि सेवा कर रही है, परिवार का पूरा पालन कर रही है, परिवार के पूरे लोगों को, पति नहीं पूछेगी कि बच्चे को आज क्या खिलाया है, कितना खिलाया है। माँ जब भी बच्चा आएगा उसको पूछेगा, बेटा तूने खाया है, कितना खाया है, माँ को नजर रहती है। बच्चा 4 रोटी खाता है और आज उसने 3.5 ही खाई, तो इसने आधी रोटी का खाना क्या किया करके।
तुरंत माँ को चिंता लग जाती है, इतना ध्यान पति नहीं दे पाता। कई बार ऐसा होता है कि पिता को ये भी नहीं मालूम होता है कि मेरा बेटा स्कूल गया कि नहीं गया, जब तक कंप्लेंट ना आए। माँ को सारी चीजें पता होती है, होमवर्क चल रहा है नहीं चल रहा है, डांट रहा है नहीं, अच्छा लड़का है बुरा है करके सब धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है। इतना ध्यान माँ रखती है, कितना पुण्य का संचय है, उसकी कोशिश करो। माँ के गुण अपरिमाण है। माँ के गुणों की भी हम कह सकते हैं कि माँ के गुणों को एक छोटे शब्दों में, ममता केवल शब्द में नहीं समाहित कर सकते, वो इतना विशाल है। तो दान आदि सेवा से तो उसके हाथों तो निरंतर हो रहा है। धन देने वाला एक समय धन दे रहा है। आप प्रतिदिन भोजन बनाकर 4 लोगों को खिला रही है, तो चार चार लोगों को खाना खिलाने का पुण्य तो आपको वैसे ही बन रहा है रोज का। तो उसको भी ध्यान में रखो, ठीक है। मन को उदास न करे। दान देना केवल धन को अर्जित करना नहीं है, भोजन को बनाकर सुंदर तरह से देना, प्रनीत ऐसा बनाकर देना, वो भी दान का पुण्य। ठीक, इसका ध्यान में रखो। अगला प्रश्न। वंदा भी भंते जी, अ, हमने अभी हमारे हस्बैंड पैसे देते हैं हमको महीने में खर्चा करने के लिए, उसमें बचा के रखते पैसे। तो अच्छी। उसमें से मैं दान देती, लेकिन उनको बताती नहीं मैं दिया करके। तो वो क्या पाप लगेगा या मेरे को पुण्य लगेगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा दान देने का पुण्य तो मिलते रहेगा, उसमें क्या पाप है। वो धन किस लिए नहीं, इकट्ठा। उनको उपासना का ध्यान में रखो, पति ने पैसा किस लिए दिया है। घर में खर्चा करने के लिए। घर में खर्च किया, यानी जीवन अच्छे से जीने के लिए ना। तो हाँ। आप उसके इस लोक की चिंता कर रहे हैं कि या आज खाना पीना खाते रहे। हम्म। आप परलोक के लिए भी तो कर रहे हैं। हम्म, तो परलोक के अच्छा। लिए भी तो उसी में से हो रहा है ना। तो हाँ। आपके पति का धन चाहे बता कर दो न बता कर दो, वो धन अच्छा। सत्कर्म में काम आ। अच्छा। ठीक। तो सत्कर्म में काम आ रहा है तो पुण्य नहीं हुआ क्या। वो पुण्य है। हाँ। यदि धन, हाँ। यदि ऐसे कई बार होता है ना, ऐसी महिलाएं होती है, पति के सामने हाँ। हमेशा रोती रहेगी, मेरे को पैसे नहीं है, मेरे पास कम है कम है कम है करके, केवल हाँ। अपने स्वार्थ की चीजों को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करती है, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो पति हम्म। मेहनत से कमा कर लेकर अपने स्वार्थ के लिए झूठ से खर्च करना, इसका भी हम्म, तो कर्म ही बनता है। तो वो नहीं, हाँ। सत्कर्म में इस्तेमाल कर रही है। तो सत्कर्म हम्म। में कर रहे हैं, इसीलिए हम्म। सराहनीय कार्य है, उसमें कोई पाप का भाव नहीं है। आपको यदि खर्च करने के लिए दिया, यदि खर्च करने के लिए दिया कि इससे आप परिवार को चलाओ, तो पुण्य का हम्म, अर्जन करना भी परिवार का ही काम है। उस पुण्य में साधु। सम्मिलित हो जाना, सबको सहायक बनाना, ये है। तो आप उसे हम्म। बताओ ना बताओ तब भी उनके लिए कि हाँ, हमारे पति ने अर्जित किया हुआ है, इसका एक हिस्सा हम्म। अनुमोदन करके उनको भी करके हुए आप दे सकते हैं दान, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक। बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई चोरी नहीं, क्योंकि धन आपका है। उसमें हम्म। कोई लज्जित होने वाली बात नहीं है, उसमें कोई, उससे केवल अपने परिवार के लिए पुण्य ही जाग रहा है। क्योंकि वर्तमान का पुण्य खाएंगे ना। नहीं तो हम्म। जैसे विशाखा ने अपने ससुर के बारे में कहा था कि हमारे ससुर बासी खाना खा रहे हैं, तो पिछले जन्म में किया हुआ पुण्य का विपाक खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेगा ना कोई। अभी हम दान भी दे रहे हैं तो उसका भी पुण्य है। और कई बार बोल दिया करो पति को भी कि यार देखो ना, आपने हमेशा देते हैं, चलो ना आज थोड़ा सा ज्यादा दे दो, दान करना है करके, तो उनको भी दान में सम्मिलित करवा सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं हो सकते तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि हो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसमें कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। बचा कर दिया हुआ तो वो आपके लिए अधिक श्रेष्ठ है। आपके लिए तो है, ये परिवार के लोगों के लिए भी कि हाँ, जितना जितना बचाकर कुछ ना कुछ दान भी दिया है, तो दिए हुए धन से इस जीवन में आज के लिए सुख की कामना है, परलोक के लिए भी आप पुण्य का संचय जोड़ रहे हैं। तो जिस कारण के लिए जो दान दिया है आपको, उस कारण को पूर्ण कर रहे हैं। जिन्हें समझ में नहीं आता उसे तो दिन में रोटी के लिए क्या खर्चा हो, खर्चा भी अच्छा नहीं लगता है ना, जिसे समझ में नहीं आता। परंतु जिसे समझ में आता है वो तो दान का पुण्य भी बहुत उपकारी समझता है। तो हमें प्रज्ञावान बनना है ना, इसीलिए उसकी तरफ से कोशिश करो। ठीक है, सराहनीय कार्य है उपासिका आपका, कि आप बचा कर जो कुछ है, जैसी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार दान देती है। तो इसी तरह से निरंतर करते रहो। हो सकता है कि धर्म के बोध के लिए आपका इस तरह से एक एक रुपया बचा कर दिया हुआ दान महाफलदायी हो जाए, है ना। तो उस तरह से देता है, अच्छी चेतना से दिया हुआ अच्छा कर्म
हमेशा ही सत्पुरुषों की तरह से फल मिलता है, इसलिए अच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।